रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभावशाली नेता है, जिनका जीवन समाज सेवा और राजनीति को समर्पित है। उनकी राजनीति में शुरुआत छात्र राजनीति से हुई और धीरे धीरे उन्होंने अपना स्थान राष्ट्रीय स्तर पर बना लिया। वह महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए लगातार कार्यरत रही हैं। उनके नेतृत्व में अनेक सामाजिक और राजनीतिक अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। रेखा गुप्ता का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति और परोपकारी की भावना को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। बचपन से ही उन्हें समाज सेवा के संस्कार मिले हैं, जिनका प्रभाव उनके पूरे जीवन में देखने को मिला। वो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़ी थी। उन्हें संघ के प्रचारक श्री प्रेम जी गोयल के मार्गदर्शन में अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करने का अवसर मिला। रेखा गुप्ता की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से हुई। वर्ष 1992 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़कर छात्र राजनीति में कदम रखा। अपनी नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा की भावना के चलते वो अपने कॉलेज की छात्राओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। रेखा गुप्ता ने अपने छात्र जीवन में ही दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाना शुरू किया। उनकी निर्भीकता और समर्पण के कारण वे छात्रों के बीच एक मजबूत आवाज बनकर उभरी। लगातार प्रयासों और संघर्षों के कारण 1996 से 1997 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई। इस पद पर रहते हुए उन्होंने छात्रों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की। DUSU अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बेहतर सुविधाएं, छात्रावासों में व्यवस्था सुधार, पुस्तकालयों के विस्तार और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। अपने छात्र जीवन में राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने के बाद रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। वर्ष 2007 में वो उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से पार्षद बनी। पार्षद के रूप में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने पार्कों, पुस्तकालयों और स्विमिंग पूल जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही महिलाएं और बच्चों के लिए उन्होंने सुविधा योजना शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन्होंने महिला कल्याण और बाल विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अभियानों का नेतृत्व किया। रेखा गुप्ता का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाना था। उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा में महासचिव के रूप में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करवाने में योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उनकी सोच थी कि महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि समान अवसर भी मिलने चाहिए। इसी दिशा में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं को छोटे उद्योगों और स्वरोजगार से जुड़ने की पहल की। रेखा गुप्ता की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्यता दी गई। इस भूमिका में उन्होंने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में पार्टी की विचारधारा को मजबूती प्रदान की है। वे पार्टी के कई बड़े अभियानों का हिस्सा रही और उन्हें हाशिए पर खड़े समाज के लोगों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। रेखा गुप्ता राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है। वो मानती है कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करना होना चाहिए। उनकी कार्यशैली इसी सोच को दर्शाती है। वो हर समय लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। रेखा गुप्ता का जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि दृढ़ निश्चय और सेवा की भावना हो तो कोई भी व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। राजनीति में सफर कभी भी आसान नहीं होता, विशेष रूप से जब आप एक महिला नेता के रूप में आगे बढ़ रही हो। रेखा गुप्ता को भी कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक उन्हें हर मोड़ पर अपने साहस और मेहनत की अपनी अलग पहचान बनाई। वो विरोधियों की आलोचनाओं से कभी नहीं डरी और हमेशा अपने कार्यों से उत्तर दिया है। रेखा गुप्ता का परिवार और उनका बचपन उनके सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके परिवार में देशभक्ति और समाज सेवा की गहरी भावना थी, जिससे उन्होंने प्रेरणा ली। वो हमेशा उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ती है
जो किसी भी प्रकार से समाज में पिछड़ रहे हैं। रेखा गुप्ता का सपना एक ऐसा समाज बनाने का है जहां हर महिला, हर बच्चा और हर व्यक्ति समान अवसर प्राप्त कर सके। वो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए और अधिक योजनाएं लागू करने की योजना बना रही है। उनकी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। वो चाहती है कि राजनीति में अधिक महिलाएं आएं और अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करें। उन्होंने कई युवा महिलाओं को प्रेरित किया है कि वो भी राजनीति में आगे बढ़े और समाज सेवा के माध्यम से बदलाव लाएं। रेखा गुप्ता का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने न केवल राजनीति में सफलता हासिल की है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक मिसाल कायम की है। उनकी नेतृत्व क्षमता, मेहनत और समर्पण उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाते हैं। उनका सफर इस बात को साबित करता है कि यदि ईमानदारी, निष्ठा और सेवा का भाव हो तो राजनीति को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। वो आज भी निरंतर समाज के उत्थान और जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेंगी। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो समाज में बदलाव लाने की चाह रखते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप आज वो दिल्ली की महिला सीएम बनी है। धन्यवाद।